धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आंखें सच स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन दिमाग अब भी सवाल करता रहता है। कहीं जमीन आसमान बन जाती है, कहीं अंधेरी गहराइयों में सितारे चमकते हैं, तो कहीं बर्फ और आग ऐसी दुनिया रचते हैं जो किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। आज की यात्रा में हम प्रकृति के उन्हीं 10 अद्भुत रहस्यों के करीब जाएंगे, जहां हर मोड़ पर वास्तविकता कुछ देर के लिए अपना रूप बदल देती है। नंबर 1, सालार दे उयुनी, बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा मैदान फैला है जहां पहुंचकर पहली नजर में समझ ही नहीं आता कि सामने जमीन है, बर्फ है या किसी सूख चुके समुद्र का अंतिम निशान। इसे सालार दे उयुनी कहा जाता है और यह संसार का सबसे विशाल नमक का मैदान है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली इसकी सफेद सतह क्षितिज तक चली जाती है। आसपास न कोई घना जंगल दिखाई देता है, न ऊंची इमारतें और न ही सामान्य मैदानों जैसी मिट्टी। केवल सफेदी, खुला आकाश और ऐसी खामोशी जिसमें अपने कदमों की आवाज असामान्य लगने लगती है। शुष्क मौसम में नमक की यह परत कठोर हो जाती है। जमीन पर असंख्य 6 किनारों वाली आकृतियां उभर आती हैं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने पूरे मैदान को एक ही नाप के टुकड़ों में बांट दिया हो। वास्तव में यह नमक के सूखने, सिकुड़ने और प्राकृतिक दबाव के कारण बनता है। लेकिन जब आप इसके बीच खड़े होते हैं तो ये आकृतियां किसी साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह जमीन अपने भीतर कोई विशाल नक्शा छिपाए बैठी हो, जिसकी भाषा मनुष्य अभी तक पढ़ नहीं पाया। फिर वर्षा का मौसम आता है और इस स्थान का पूरा रूप बदल जाता है। सतह पर केवल कुछ सेंटीमीटर पानी जमा होता है, लेकिन यही पतली परत धरती के सबसे बड़े प्राकृतिक दर्पण को जन्म देती है। आकाश, बादल और दूर खड़े पर्वत पानी में इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं कि जमीन और आसमान की सीमा मिट जाती है। व्यक्ति चलता जमीन पर है, पर ऐसा अनुभव होता है जैसे वह सीधे बादलों के बीच चल रहा हो। दूर खड़े लोग हवा में तैरती छोटी परछाइयों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ दूरी और आकार का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आंखों को तुलना के लिए कोई पेड़, भवन या अन्य वस्तु नहीं मिलती। इस अंतहीन सफेद विस्तार के बीच इंका हुआसी नाम का एक द्वीप अचानक उभरता है। काले ज्वालामुखीय पत्थर और विशाल कैक्टस इसे आसपास की सफेद दुनिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। कुछ कैक्टस कई मीटर ऊंचे हैं और माना जाता है कि वे सैकड़ों वर्ष पुराने हो सकते हैं। यह द्वीप मानो किसी प्राचीन समुद्र की स्मृति हो, क्योंकि लाखों वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र पानी के नीचे था। समय के साथ पानी सूखता गया और पीछे रह गया नमक का यह विशाल संसार। सालार दे उयुनी केवल सुंदर दृश्य नहीं है, इसकी सफेद सतह के नीचे खनिजों का बड़ा भंडार भी छिपा है। लेकिन यहाँ खड़े होकर मनुष्य को धन या संसाधनों से अधिक उस विशाल खालीपन का एहसास होता है जो हर दिशा में फैला रहता है। दिन में यह जगह प्रकाश का अनंत मैदान बनती है और रात में आकाशगंगा इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है ऊपर का ब्रह्मांड और नीचे का दर्पण एक दूसरे में मिल गए हैं। शायद इसी कारण सालार दे उयुनी को देखने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं रहता कि यह स्थान कैसे बना। प्रश्न यह होता है कि क्या हम सच में धरती पर खड़े हैं या किसी ऐसी सीमा पर पहुंच गए हैं जहां आकाश और पृथ्वी का अंतर समाप्त हो जाता है। नंबर 2, वेटोमो ग्लोवॉर्म केव्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की हरी पहाड़ियों के बीच स्थित वेटोमो का बाहरी संसार बेहद शांत और साधारण दिखाई देता है। घास से ढकी ढलानें, जंगलों के बीच बहती छोटी धाराएं और धरती में खुलते गहरे प्रवेश द्वार। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इन गुफाओं के भीतर उतरना शुरू करता है, बाहर की परिचित दुनिया तेजी से पीछे छूटने लगती है। सूर्य का प्रकाश कमजोर होता जाता है, हवा ठंडी और नम हो जाती है तथा पत्थरों से टपकते पानी की आवाज अंधेरे में कई गुना बड़ी सुनाई देने लगती है। गुफा के भीतर कहीं रास्ता चौड़ा है तो कहीं चट्टानों के बीच इतनी संकरी जगह बचती है कि झुककर आगे बढ़ना पड़ता है।
हजारों वर्षों से बहते पानी ने चूना पत्थर को काटकर भूमिगत सुरंगें, कक्ष और विचित्र आकृतियां बनाई हैं। छत से लटकते स्तंभ धीरे धीरे बनते हैं। पानी की हर बूंद अपने साथ थोड़ा सा खनिज लाती है और सदियों बाद वही बूंदें पत्थर की लंबी संरचनाओं में बदल जाती हैं। यहां समय मनुष्य की घड़ी से नहीं बल्कि गिरती बूंदों और बढ़ते पत्थरों से मापा जाता है। लेकिन वेटुमो का वास्तविक चमत्कार उस समय सामने आता है जब गुफा का अंधेरा पूरी तरह घना हो जाता है। अचानक ऊपर की छत पर हल्की नीली रोशनियां दिखाई देने लगती हैं। पहले कुछ बिंदु, फिर सैकड़ों और उसके बाद हजारों चमकते प्रकाश कण। कुछ ही क्षणों में पूरी छत तारों से भरे आकाश जैसी लगने लगती है। यह दृश्य इतना स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड जैसा दिखाई देता है कि मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि सिर के ऊपर खुला आकाश नहीं बल्कि ठोस चट्टान है। ये प्रकाश बिंदु वास्तव में विशेष प्रकार के जीवों के लार्वा होते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से ग्लोवॉर्म कहा जाता है। ये जीव अपने शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के कारण नीली रोशनी उत्पन्न करते हैं। यह प्रकाश केवल सुंदरता के लिए नहीं होता, इसकी सहायता से वे छोटे कीटों को आकर्षित करते हैं। गुफा की छत से पतले चिपचिपे धागे नीचे लटकते हैं। प्रकाश की ओर आने वाले सूक्ष्म जीव इन्हीं धागों में फंस जाते हैं। जो दृश्य मनुष्य को आकाशगंगा जैसा लगता है, वह वास्तव में भूमिगत जीवों के जीवित रहने की अत्यंत चतुर व्यवस्था है। यही बात इस गुफा को और अधिक रहस्यमयी बनाती है। यहाँ सुंदरता और शिकार एक ही रोशनी में छिपे हैं। ऊपर चमकते प्रत्येक बिंदु के पीछे एक जीव प्रतीक्षा कर रहा होता है। फिर भी नाव में बैठकर शांत पानी के ऊपर आगे बढ़ते समय यह वास्तविकता लगभग भुला दी जाती है। नाव बिना इंजन की तेज आवाज के धीरे धीरे बहती है। पर्यटकों को भी शांत रहने के लिए कहा जाता है। उस पूर्ण निस्तब्धता में केवल पानी की हल्की हलचल और ऊपर फैली नीली रोशनी दिखाई देती है। वेटोमो की गुफाएं यह एहसास कराती हैं कि अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता। कई बार जिस स्थान को हम निर्जीव और भयावह समझते हैं, वहीं प्रकृति ने अपनी सबसे अद्भुत जीवित दुनिया छिपा रखी होती है। बाहर का आकाश हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन धरती के भीतर छिपा यह नीला आकाश केवल उसी व्यक्ति के सामने खुलता है जो अंधेरे में काफी दूर तक जाने का साहस करता है। शायद गुफा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ सितारों तक पहुंचने के लिए ऊपर नहीं बल्कि धरती की गहराई में उतरना पड़ता है। नंबर 3, येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका। अमेरिका का येलोस्टोन पहली नजर में एक शांत और विशाल प्राकृतिक प्रदेश दिखाई देता है। दूर तक फैले देवदार के जंगल, घास के मैदानों में घूमते बाइसन, पर्वतों के बीच बहती नदियां और घाटियों में उठती सुबह की धुंध। लेकिन इस शांत दृश्य के नीचे धरती लगातार सक्रिय है। जमीन की गहराई में इतनी प्रचंड गर्मी मौजूद है कि उसका प्रभाव जगह जगह उबलते पानी, उठती भाप, गर्म झरनों और अचानक फूटते जलस्तंभों के रूप में सतह पर दिखाई देता रहता है। येलोस्टोन संसार के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक है। इसके नीचे स्थित विशाल ज्वालामुखीय व्यवस्था को सामान्य पर्वत की तरह देख पाना संभव नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अतीत में यहाँ अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुए थे, जिनके बाद जमीन का विशाल भाग धंसकर एक बड़े पात्र जैसी संरचना में बदल गया। आज उस प्राचीन शक्ति के निशान पूरे प्रदेश में फैले हैं। कहीं जमीन से धुआं उठता है, कहीं मिट्टी उबलती हुई दिखाई देती है और कहीं साफ पानी का शांत तालाब अचानक बेहद गर्म साबित होता है। येलोस्टोन का ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग इस छिपी हुई दुनिया का सबसे रंगीन चेहरा है। इसका मध्य भाग गहरा नीला दिखाई देता है। बाहर की ओर पीले, नारंगी, हरे और लाल रंग के घेरे बनते चले जाते हैं। ऊपर से देखने पर यह विशाल आंख जैसा प्रतीत होता है, मानो धरती स्वयं अपने भीतर से बाहर झांक रही हो। इसके रंग किसी कृत्रिम रसायन या रंगाई के कारण नहीं बनते। अलग अलग तापमान वाले हिस्सों में रहने वाले सूक्ष्म जीव इन रंगों को जन्म देते हैं। जहां पानी अत्यधिक गर्म है, वहां बहुत कम जीव टिक पाते हैं और पानी नीला दिखाई देता है।
किनारों की ओर तापमान घटता है और विभिन्न जीवाणु अपने रंगीन समुदाय बना लेते हैं। इस सुंदरता के भीतर खतरा भी उतना ही वास्तविक है। येलोस्टोन की जमीन हर जगह सुरक्षित नहीं होती। कई स्थानों पर पतली सतह के नीचे खौलता हुआ पानी या गर्म मिट्टी छिपी हो सकती है, इसलिए तय रास्तों से हटना गंभीर जोखिम बन जाता है। कई गर्म झरनों का पानी इतना गर्म और अम्लीय होता है कि उसमें जीवन की सामान्य कल्पना भी कठिन लगती है। फिर भी उन्हीं परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव जीवित हैं। वे साबित करते हैं कि जीवन अपने लिए वहां भी रास्ता खोज सकता है, जहां मनुष्य कुछ क्षण भी सुरक्षित नहीं रह सकता। येलोस्टोन नदी भी इस प्रदेश की रहस्यमयी शक्ति को आगे बढ़ाती है। नदी अचानक चट्टानी किनारे से नीचे गिरती है और विशाल जलप्रपात बनाती है। नीचे पीली और नारंगी दीवारों वाली गहरी घाटी खुलती है। गिरते पानी की गर्जना, हवा में उड़ती महीन बूंदें और चारों ओर उठती चट्टानें मनुष्य को अत्यंत छोटा बना देती हैं। दूसरी ओर खुले मैदानों में बाइसन के झुंड ऐसे घूमते हैं मानो यह धरती उन्हीं की हो और मनुष्य केवल कुछ समय के लिए आया कोई बाहरी प्राणी हो। येलोस्टोन का रहस्य केवल संभावित ज्वालामुखीय शक्ति में नहीं है। रहस्य इस विरोधाभास में है कि यहाँ शांति और विनाश, रंग और विषाक्तता, जीवन और अत्यधिक गर्मी एक ही भूमि पर साथ रहते हैं। जंगल शांत है, लेकिन जमीन के नीचे दबाव बन रहा है। झरना सुंदर है, लेकिन उसका पानी घातक हो सकता है। रंगीन तालाब आकर्षित करता है, लेकिन उसके निकट पहुंचना असंभव है। येलोस्टोन हमें याद दिलाता है कि धरती की सतह जितनी स्थिर दिखती है, वास्तविकता में वह उतनी स्थिर कभी नहीं रही। हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो बिना दिखाई दिए लगातार सांस ले रही है। नंबर 4, रेनबो माउंटेन, पेरू। पेरू के एंडीज पर्वतों में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेनबो माउंटेन दूर से किसी विशाल चित्र की तरह दिखाई देता है। इसकी ढलानों पर लाल, पीले, हरे, भूरे, सफेद और बैंगनी रंगों की परतें एक दूसरे के ऊपर फैली हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पूरे पर्वत को अलग अलग रंगों से रंग दिया हो, लेकिन यहाँ न कोई रंग लगाया गया है और न ही यह दृश्य किसी प्रकाश प्रभाव का परिणाम है। ये रंग धरती के भीतर छिपे करोड़ों वर्षों पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास के खुले पन्ने हैं। इस पर्वत तक पहुंचना आसान नहीं है। यात्रा ऊंचे और सूने पठारों से होकर गुजरती है। आसपास बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं। ठंडी हवा खुले मैदान में बिना किसी रुकावट के बहती रहती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा में प्राणवायु की मात्रा कम होने लगती है। कुछ ही कदम चलने के बाद सांस तेज हो सकती है, सिर भारी लग सकता है और शरीर को आगे बढ़ाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ प्रकृति केवल दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि पहले यात्री की सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। मार्ग में कभी कभी अल्पाका और लामा के झुंड दिखाई देते हैं। उनके रंग इस कठोर परिदृश्य में जीवन की हल्की उपस्थिति बनकर उभरते हैं। दूर बर्फ से ढकी चोटियां चमकती रहती हैं, जबकि पैरों के नीचे सूखी और पत्थरीली जमीन फैली होती है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते समय रंगीन पर्वत दिखाई नहीं देता, वह आसपास की चोटियों के पीछे छिपा रहता है। अंतिम चढ़ाई पूरी करने के बाद ही अचानक उसकी धारियां सामने आती हैं। यही अचानक खुलने वाला दृश्य यात्रा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। पर्वत के रंग अलग अलग खनिजों के कारण बने हैं। लोहे की उपस्थिति लाल और गुलाबी रंग पैदा करती है। तांबे से जुड़ी खनिज परतें हरे रंग का प्रभाव दे सकती हैं। मिट्टी, मैग्नीशियम, गंधक और अन्य पदार्थ पीले, भूरे और सफेद रंगों को जन्म देते हैं। ये परतें कभी धरती के भीतर सीधी या क्षैतिज अवस्था में मौजूद थीं। पर्वत निर्माण की शक्तियों ने उन्हें ऊपर उठाया, दबाया और मोड़ा। फिर हवा, पानी और बर्फ ने ऊपरी सतह को काटना शुरू किया। लाखों वर्षों के बाद भीतर छिपी रंगीन तहें खुलकर सामने आ गईं। कुछ दशक पहले तक यह पर्वत इतने स्पष्ट रूप में प्रसिद्ध नहीं था। माना जाता है कि इसके कई हिस्से लंबे समय तक बर्फ और हिम की परत के नीचे छिपे रहे। बदलते तापमान और घटती बर्फ ने रंगीन चट्टानों को अधिक स्पष्ट कर दिया।
इसका अर्थ यह भी है कि जिस सुंदरता को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, उसके पीछे पर्यावरण में हो रहा परिवर्तन छिपा हो सकता है। यह पर्वत प्रकृति की कला है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी बन सकता है। रेनबो माउंटेन के सामने खड़े होकर व्यक्ति केवल रंग नहीं देखता, वह समय की उन परतों को देखता है जो कभी समुद्र तल, मिट्टी या पृथ्वी की गहराइयों का हिस्सा रही होंगी। हर रंग किसी अलग युग, अलग पदार्थ और अलग परिस्थिति का निशान है। यहाँ पूरी पर्वत श्रृंखला मानो खुली हुई भूवैज्ञानिक पुस्तक बन जाती है, लेकिन यह पुस्तक शब्दों में नहीं लिखी गई। इसे पढ़ने के लिए चट्टानों, रंगों और समय की भाषा समझनी पड़ती है। शायद इसीलिए इस पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि वह अनगिनत समय है जो एक ही दृश्य में हमारी आंखों के सामने जमा दिखाई देता है। नंबर 5, एंटीलोप कैनियन, अमेरिका। अमेरिका के एरिज़ोना के खुले रेगिस्तान में जमीन पर दिखाई देने वाली एक संकरी दरार किसी असाधारण संसार का प्रवेश द्वार नहीं लगती। बाहर तेज धूप, सूखी हवा और सपाट बलुआ पत्थर का विस्तार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई उस दरार से भीतर उतरता है, आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। लाल और नारंगी चट्टानी दीवारें दोनों ओर से पास आने लगती हैं। रास्ता कहीं इतना सकरा हो जाता है कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। ऊपर आकाश की केवल पतली रेखा दिखाई देती है और नीचे घुमावदार रास्ता अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है। एंटीलोप कैनियन को स्लॉट कैनियन कहा जाता है। ऐसी घाटियां चौड़ाई में बहुत संकरी, लेकिन गहराई में काफी बड़ी होती हैं। इसकी दीवारों पर दिखाई देने वाली लहरदार आकृतियां हाथ से तराशी हुई मूर्तियों जैसी लगती हैं। कहीं पत्थर कपड़े की सिलवटों जैसा दिखाई देता है, कहीं जमी हुई आग की लपटों जैसा, और कहीं किसी विशाल समुद्री लहर की तरह मुड़ता हुआ। हर कुछ कदम पर दीवारों का आकार बदल जाता है। प्रकाश की दिशा बदलते ही वही चट्टान कुछ ही क्षणों में अलग रंग और अलग रूप धारण कर लेती है। इन आकृतियों का निर्माता पानी है। रेगिस्तान सामान्यतः सूखा दिखाई देता है, लेकिन अचानक होने वाली तेज वर्षा यहाँ अत्यंत शक्तिशाली बाढ़ ला सकती है। आसपास के बड़े क्षेत्र का पानी संकरी दरारों में एकत्र होकर भारी वेग से गुजरता है। पानी अपने साथ रेत, छोटे पत्थर और मिट्टी लेकर आता है। यही सामग्री चट्टानी दीवारों को घिसती और काटती रहती है। हजारों वर्षों तक बार बार होने वाली इस प्रक्रिया ने कठोर बलुआ पत्थर को इतना मुलायम और लहरदार रूप दे दिया जैसे वह कभी ठोस था ही नहीं। घाटी के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय सूर्य की किरणें ऊपर की संकरी दरार से सीधे नीचे उतरती हैं। अंधेरे कक्ष के बीच प्रकाश का चमकता स्तंभ बन जाता है। हवा में मौजूद महीन धूल उस रोशनी को स्पष्ट कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर किसी अज्ञात द्वार से प्रकाश सीधे धरती के भीतर भेजा जा रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद सूर्य का कोण बदल जाता है और प्रकाश का वह स्तंभ गायब हो जाता है। एंटीलोप कैनियन में दृश्य स्थायी नहीं है। हर क्षण रोशनी, छाया और रंगों का नया मेल बनता है। लेकिन इस सुंदर स्थान का एक खतरनाक पक्ष भी है। अचानक आने वाली बाढ़ घाटी के भीतर मौजूद लोगों के लिए घातक हो सकती है। कई बार वर्षा घाटी के ठीक ऊपर नहीं, बल्कि कई किलोमीटर दूर होती है। फिर भी पानी तेज गति से संकरी सुरंग में प्रवेश कर सकता है। अंदर मौजूद व्यक्ति को बाहर का मौसम साफ दिखाई दे सकता है, जबकि दूर हुई वर्षा का पानी कुछ ही समय में पूरी घाटी को भर देता है। इसी कारण प्रवेश नियंत्रित होता है और मौसम की स्थिति पर लगातार ध्यान रखा जाता है। एंटीलोप कैनियन का सबसे रहस्यमयी अनुभव यह है कि यहाँ पत्थर ठोस नहीं लगता। दीवारें बहती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी क्षण वे फिर से चलने लगेंगी और पूरा मार्ग बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में वे चल रही हैं। बस उनका परिवर्तन मनुष्य की दृष्टि से बहुत धीमा है। प्रत्येक बाढ़ उन्हें थोड़ा और काटती है। प्रत्येक वर्ष उनकी आकृति में सूक्ष्म बदलाव लाता है। यह घाटी किसी कलाकार की पूरी हो चुकी रचना नहीं, बल्कि पानी द्वारा लगातार बनाई जा रही अधूरी मूर्ति है। नंबर 6, पामुक्काले, तुर्की। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी भाग में दूर से दिखाई देने वाली एक सफेद पहाड़ी
पहली नजर में बर्फ या विशाल हिमनद जैसी लगती है, लेकिन आसपास का मौसम गर्म और शुष्क है। यहाँ न कोई जमी हुई झील है और न पहाड़ों से उतरती बर्फ। इस असामान्य सफेद ढलान को पामुक्काले कहा जाता है, जिसका अर्थ है रुई का किला। नाम सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन सामने दिखाई देने वाला दृश्य उससे भी अधिक अवास्तविक प्रतीत होता है। पूरी पहाड़ी पर एक के नीचे एक सफेद प्राकृतिक छज्जे बने हैं। उनमें हल्का नीला और गर्म पानी जमा रहता है। पानी एक छज्जे से छलककर नीचे वाले छज्जे में गिरता है और फिर धीरे धीरे पूरी ढलान पर फैलता चला जाता है। कुछ स्थानों पर सतह चिकनी है, कुछ पर लहरदार और कहीं छोटे जमे हुए जलप्रपात जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। सूर्य की रोशनी पड़ने पर सफेद चट्टानें इतनी चमकती हैं कि आंखों को कुछ क्षणों के लिए उन्हें देखना कठिन हो सकता है। पामुक्काले की इस सफेदी के पीछे भूमिगत गर्म जलस्रोत है। धरती की गहराई से ऊपर आने वाला पानी कैल्शियम और अन्य खनिजों से भरपूर होता है। जब यह गर्म पानी सतह पर बहता है तो तापमान और दबाव में बदलाव के कारण खनिज धीरे धीरे जमने लगते हैं। लंबे समय तक जमा होते रहने पर वे ट्रेवर्टीन नाम की सफेद चट्टानी परत बनाते हैं। हजारों वर्षों की इसी प्रक्रिया ने पूरी पहाड़ी को सफेद प्राकृतिक सीढ़ियों में बदल दिया। इन छज्जों पर नंगे पैर चलते हुए गर्म पानी पैरों के चारों ओर बहता रहता है। सतह देखने में बर्फ जैसी लगती है, लेकिन स्पर्श में ठंडी नहीं होती। यही विरोधाभास मन को भ्रमित करता है। आंखें शीतकालीन दृश्य देखती हैं, जबकि त्वचा गर्म पानी महसूस करती है। कुछ स्थान चिकने होते हैं और कुछ पर खनिजों की कठोर बनावट पैरों के नीचे स्पष्ट महसूस होती है। हर कदम यह याद दिलाता है कि यह हिम नहीं, बल्कि पानी से बना पत्थर है। पामुक्काले के ऊपर प्राचीन नगर हिरापोलिस के अवशेष स्थित हैं। हजारों वर्ष पहले भी लोग इन गर्म जलस्रोतों के महत्व को समझते थे। यहाँ स्नानागार, मंदिर, मार्ग और विशाल रंगमंच बनाए गए। माना जाता था कि गर्म खनिज जल में विशेष उपचारकारी गुण होते हैं। इस कारण दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। आज सफेद छज्जों के ऊपर खड़े होकर नीचे मैदान की ओर देखने पर प्राकृतिक और मानव इतिहास एक ही दृश्य में दिखाई देते हैं। इस स्थान की सुंदरता बेहद नाजुक है। लंबे समय तक अनियंत्रित निर्माण, होटलों और पानी के प्रवाह में बदलाव के कारण सफेद छज्जों को नुकसान पहुंचा। बाद में सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए और कई क्षेत्रों में प्रवेश सीमित कर दिया गया। कुछ हिस्सों में पर्यटकों को केवल तय रास्ते पर चलने की अनुमति है, क्योंकि जिस संरचना को बनने में हजारों वर्ष लगे वह गलत उपयोग से बहुत कम समय में खराब हो सकती है। पामुक्काले का रहस्य उसकी किसी अनसुलझी कहानी में नहीं, बल्कि उसके असंभव जैसे रूप में छिपा है। यहाँ पानी पत्थर बनता दिखाई देता है, गर्मी बर्फ जैसा दृश्य बनाती है और सूखे क्षेत्र के बीच एक सफेद जलमहल खड़ा है। इसे देखकर महसूस होता है कि प्रकृति हमेशा विशाल विस्फोटों या तूफानों से ही चमत्कार नहीं बनाती। कभी कभी केवल धीरे बहता पानी, खनिजों की छोटी मात्रा और हजारों वर्षों का धैर्य मिलकर ऐसी जगह बना देते हैं जिसे देखकर मनुष्य को वास्तविकता पर संदेह होने लगता है। नंबर 7, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और खेतों के बीच अचानक हजारों गोल पहाड़ियां उभरने लगती हैं। वे न बहुत ऊंची हैं, न उनकी चोटियां तीखी हैं और न ही वे सामान्य पर्वत श्रृंखला की तरह जुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रत्येक पहाड़ी लगभग समान आकार की गोल संरचना जैसी लगती है, एक के पीछे दूसरी, फिर तीसरी और उसके बाद क्षितिज तक फैलती सैकड़ों पहाड़ियां। इस विचित्र भूभाग को चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। वर्षा के मौसम में ये पहाड़ियां चमकीली हरी घास से ढक जाती हैं। उस समय इनका नाम चॉकलेट हिल्स थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शुष्क मौसम आते ही घास सूखने लगती है और पूरी पहाड़ी गहरे भूरे रंग में बदल जाती है। दूर से देखने पर हजारों पहाड़ियां विशाल चॉकलेट की बूंदों जैसी दिखाई देती हैं। प्रकृति ने एक ही आकृति को इतनी बार दोहराया है कि दृश्य कृत्रिम लगने लगता है, मानो किसी विशाल सांचे से एक जैसी पहाड़ियां बनाकर पूरे द्वीप पर रख दी गई हों।
इनकी कुल संख्या को लेकर अलग अलग गणनाएं मिलती हैं, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं। कुछ अनुमान इनकी संख्या 1700 से भी अधिक बताते हैं। इतनी विशाल संख्या में लगभग समान आकार की संरचनाएं किसी भी व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर यह भूभाग बना कैसे। स्थानीय कथाओं में इनके निर्माण से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कथा में 2 दैत्यों के बीच हुई लड़ाई का वर्णन है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर मिट्टी और पत्थर फेंके। लड़ाई समाप्त होने के बाद वही ढेर पहाड़ियों में बदल गए। दूसरी कथा एक विशालकाय प्राणी के दुख और आंसुओं से इन पहाड़ियों के बनने की बात कहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन पहाड़ियों का संबंध चूना पत्थर से है। लाखों वर्ष पहले यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। समुद्री जीवों, प्रवालों और खोलों से बने कैल्शियम युक्त पदार्थ जमा होते गए और समय के साथ चूना पत्थर में बदल गए। बाद में भूगर्भीय बदलावों के कारण भूमि ऊपर उठी। वर्षा का पानी हल्का अम्लीय होता है और वह चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलता तथा काटता रहता है। लंबे समय में आसपास की नरम सामग्री हटती गई और कठोर भाग गोल पहाड़ियों के रूप में बचे रहे। लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या जान लेने के बाद भी दृश्य की विचित्रता कम नहीं होती। सामान्य भूभाग में पहाड़ियों की ऊंचाई, ढलान और आकार अलग अलग होते हैं। यहाँ प्रकृति ने मानो संतुलन और दोहराव का कोई नियम अपना लिया हो। अवलोकन स्थल से देखने पर वे एक दूसरे के पीछे परतों में दिखाई देती हैं। पास की पहाड़ियां बड़ी और स्पष्ट होती हैं, जबकि दूर की पहाड़ियां धुंध में धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। सूर्यास्त के समय उनकी गोल आकृतियां काली परछाइयों में बदल जाती हैं और पूरा क्षेत्र किसी अज्ञात जीव के हजारों उभरे हुए कवच जैसा प्रतीत होता है। इन पहाड़ियों पर बड़े पेड़ कम दिखाई देते हैं। मुख्यतः घास और छोटी वनस्पति होने के कारण इनका गोल आकार साफ दिखाई देता है। बीच के समतल क्षेत्रों में गांव, खेत और सड़कें मौजूद हैं। लोग रोज इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच जीवन बिताते हैं। उनके लिए यह असाधारण दृश्य रोजमर्रा का हिस्सा है, जबकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए यह किसी दूसरे ग्रह का भूभाग लगता है। चॉकलेट हिल्स यह साबित करती हैं कि रहस्य हमेशा अंधेरी गुफाओं या वीरान खंडहरों में नहीं छिपा होता। कभी कभी रहस्य खुली धूप में, हरी घास के नीचे और 1000 बार दोहराई गई एक साधारण आकृति में भी मौजूद हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि प्रत्येक पहाड़ी कैसे बनी। प्रश्न यह है कि प्रकृति ने एक ही आकार को इतनी विशाल संख्या में लगभग समान रूप से क्यों दोहराया। शायद इसी दोहराव के कारण बोहोल की ये शांत पहाड़ियां आज भी किसी विशाल और अधूरे संकेत जैसी दिखाई देती हैं। नंबर 8, वोल्कान द फुएगो, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में दिन ढलने के बाद जब आसपास का आकाश अंधेरा होने लगता है, तब दूर खड़ी एक पर्वत चोटी अचानक लाल चमकने लगती है। पहले धुएं का एक गहरा बादल ऊपर उठता है, फिर भीतर से भारी विस्फोट की आवाज आती है और कुछ ही क्षणों बाद चमकते पत्थर ढलान पर नीचे की ओर गिरते दिखाई देते हैं। यह वोल्कान द फुएगो है, जिसका अर्थ ही है आग का ज्वालामुखी। यह मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। दिन में यह पर्वत अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे सकता है। इसकी ऊपरी ढलानें काली और राख से ढकी हैं, जबकि नीचे के क्षेत्रों में हरियाली और बस्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन शिखर से लगातार उठता धुआं याद दिलाता रहता है कि यह सामान्य पहाड़ नहीं है। समय समय पर राख का स्तंभ आकाश में ऊपर उठता है। हवा उसे दूर तक फैला सकती है और आसपास के क्षेत्रों पर महीन धूल की परत जमा हो जाती है। कुछ विस्फोट छोटे होते हैं, जबकि कुछ इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। रात का दृश्य सबसे अधिक भयावह और आकर्षक होता है। अंधेरे पर्वत के ऊपर अचानक नारंगी चमक दिखाई देती है। गर्म गैस, राख और ज्वालामुखीय पत्थर क्रेटर से बाहर फेंके जाते हैं। बड़े पत्थर ढलान से टकराते हुए टूटते हैं और अनेक छोटे चमकते बिंदुओं में बदल जाते हैं। वे कुछ समय तक लाल दिखाई देते हैं, फिर ठंडे होकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं।
दूर से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो पहाड़ के भीतर कोई विशाल भट्ठी लगातार जल रही हो। फुएगो के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां से सुरक्षित दूरी पर रहकर ज्वालामुखीय गतिविधि देखी जा सकती है। पड़ोसी अकातेनांगो पर्वत की ओर जाने वाले यात्री कई घंटों की कठिन चढ़ाई करते हैं। ऊंचाई पर तापमान बहुत कम हो सकता है और रात में तेज हवा चलती है, लेकिन सामने फुएगो का विस्फोट दिखाई देने पर सारी थकान कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। ठंडी अंधेरी रात में दूर से निकलती आग इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि यह दृश्य किसी जीवित पर्वत की सांस जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यह केवल रोमांचक दृश्य नहीं है। फुएगो ने अतीत में विनाशकारी घटनाएं भी पैदा की हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म गैस, राख और चट्टानों का तेज प्रवाह अत्यंत घातक हो सकता है। यह साधारण लावा की धीमी धारा जैसा नहीं होता। गर्म बादल जैसी यह सामग्री बहुत तेज गति से ढलानों पर नीचे आ सकती है। इसलिए वैज्ञानिक उपकरणों से ज्वालामुखी की गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाती है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसके संकेत समझना जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है। फिर भी उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी के कारण आसपास खेती भी होती है। यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पर्वत से विनाश का खतरा है, उसी की राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। उसके नीचे लोग घर बनाते हैं, खेतों में काम करते हैं और रोजमर्रा का जीवन जीते हैं। खतरा दूर किसी अज्ञात स्थान पर नहीं, बल्कि उनके सामने खड़ा रहता है। वोल्कान द फुएगो मनुष्य को धरती की वास्तविक शक्ति दिखाता है। हम पर्वतों को स्थिर मानते हैं, लेकिन यह पर्वत बदलता, फटता और अपने भीतर की सामग्री बाहर निकालता रहता है। इसकी प्रत्येक गर्जना बताती है कि पृथ्वी का निर्माण अब भी समाप्त नहीं हुआ। जमीन के नीचे आज भी वही आग मौजूद है जिसने महाद्वीपों, पर्वतों और द्वीपों को जन्म दिया था। और जब रात के अंधेरे में फुएगो चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर जलता हुआ हृदय सबके सामने खोल दिया हो। नंबर 9, लेक बैकाल, रूस के साइबेरिया में पर्वतों और घने ताइगा जंगलों के बीच 600 किलोमीटर से भी अधिक लंबी एक विशाल झील फैली है। इसे लेक बैकाल कहा जाता है। सामान्य मौसम में इसका गहरा नीला पानी दूर तक फैले समुद्र जैसा दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में तापमान तेजी से गिरता है और धीरे धीरे पूरी सतह मोटी बर्फ की परत के नीचे बंद होने लगती है। कुछ समय बाद यह झील पानी की दुनिया से बदलकर कांच के एक विशाल मैदान जैसी दिखाई देने लगती है। बैकाल संसार की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इसकी अधिकतम गहराई 1.5 किलोमीटर से भी अधिक है। इसमें धरती के तरल मीठे पानी का अत्यंत बड़ा भाग मौजूद है। इसकी आयु भी करोड़ों वर्ष मानी जाती है, जिसके कारण यह संसार की सबसे प्राचीन झीलों में शामिल है। इतने लंबे समय तक अलग थलग रहने के कारण यहाँ अनेक ऐसे जीव विकसित हुए हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। बैकाल सील इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। मीठे पानी की झील में रहने वाली यह सील स्वयं में एक वैज्ञानिक पहेली जैसी प्रतीत होती है। सर्दियों में बनने वाली बर्फ बैकाल का सबसे रहस्यमयी रूप सामने लाती है। कुछ क्षेत्रों में बर्फ इतनी साफ होती है कि व्यक्ति अपने पैरों के नीचे कई मीटर तक देख सकता है। नीचे गहरा नीला पानी और उससे भी नीचे अंतहीन अंधकार दिखाई देता है। पहली बार इस सतह पर चलने वाला व्यक्ति बार बार अपने कदम रोक सकता है। दिमाग जानता है कि बर्फ मोटी और मजबूत है, लेकिन आंखों को ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे कोई ठोस सतह ही नहीं है। बर्फ के भीतर असंख्य बुलबुले जमे रहते हैं। वे एक के ऊपर एक परतों में दिखाई देते हैं, जैसे सफेद मोतियों की लंबी श्रृंखला गहराई तक उतर रही हो। झील के तल और आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाली गैस ऊपर उठती है, लेकिन सतह जम जाने के कारण बुलबुले बीच में ही फंस जाते हैं। समय के साथ नई बर्फ बनती है और बुलबुलों की कई तहें तैयार हो जाती हैं। इनका दृश्य सुंदर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में गैस ज्वलनशील भी हो सकती है, इसलिए इसे केवल सजावटी घटना समझना उचित नहीं। बैकाल की बर्फ बिल्कुल शांत भी नहीं होती। तापमान बदलने पर यह सिकुड़ती और फैलती है। इसी दबाव से लंबी दरारें बनती हैं।
कभी कभी बर्फ के भीतर से इतनी तेज आवाज आती है जैसे दूर कहीं विस्फोट हुआ हो या विशाल पत्थर टूट गया हो। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी भयावह लगती हैं। स्थानीय लोग जानते हैं कि यह झील की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पहली बार सुनने वाले व्यक्ति को लग सकता है कि बर्फ के नीचे कोई विशाल चीज हिल रही है। हवा बर्फ के टूटे हुए टुकड़ों को किनारे की ओर धकेल देती है। वहां नीले पारदर्शी खंड एक दूसरे के ऊपर जमा होकर कांच की दीवार जैसे बन जाते हैं। सूर्य की रोशनी इनमें प्रवेश करती है और पूरा किनारा नीली चमक से भर जाता है। कुछ जगह बर्फ दूधिया सफेद होती है, कहीं गहरी नीली और कहीं इतनी पारदर्शी कि उसकी मौजूदगी पहचानना कठिन हो जाता है। लेक बैकाल केवल जमी हुई झील नहीं लगती, यह समय गहराई और खामोशी की एक विशाल दुनिया है। इसके नीचे इतना पानी है कि उसका वास्तविक पैमाना समझना कठिन है। बर्फ पर खड़े होकर व्यक्ति एक ऐसी गहराई के ऊपर होता है जिसमें पूरी ऊंची इमारतें आसानी से गायब हो सकती हैं। ऊपर खुला साइबेरियाई आकाश, नीचे अंधेरी अथाह झील और बीच में केवल पारदर्शी बर्फ की परत। बैकाल का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही अनुभूति है कि मनुष्य ठोस जमीन पर नहीं बल्कि एक बेहद पतली सीमा पर खड़ा है, जिसके नीचे करोड़ों वर्षों पुरानी दुनिया शांत होकर छिपी हुई है। नंबर 10, एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स, मेडागास्कर। पश्चिमी मेडागास्कर के शुष्क मैदानों के बीच लाल मिट्टी की एक साधारण सड़क दूर तक जाती है, लेकिन इस सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ किसी सामान्य जंगल का हिस्सा नहीं लगते। उनके तने असाधारण रूप से मोटे हैं, शाखाएं केवल ऊपरी हिस्से में फैली हैं और पूरा आकार ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी विशाल वृक्ष को उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया गया हो। इस स्थान को एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स कहा जाता है। बाओबाब का बाहरी रूप मौसम के साथ बदलता है। वर्ष के कुछ समय उस पर पत्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन लंबे समय तक शाखाएं लगभग खाली रहती हैं। बिना पत्तियों के इसकी शाखाएं जड़ों जैसी लगती हैं। इसी कारण कई स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि देवताओं ने किसी कारण से इस वृक्ष को उल्टा रोप दिया था। वैज्ञानिक रूप से यह केवल इसकी प्राकृतिक बनावट है, लेकिन सूर्यास्त के समय काली होती शाखाओं को देखकर पुरानी कथा असंभव नहीं लगती। सबसे प्रभावशाली दृश्य शाम के समय बनता है। सूर्य धीरे धीरे पेड़ों के पीछे उतरता है। लाल मिट्टी की सड़क नारंगी चमकने लगती है और विशाल तने लंबी परछाइयां बनाते हैं। कुछ ही देर में आकाश सुनहरे रंग से गहरे लाल और फिर बैंगनी रंग में बदल जाता है। बाओबाब पेड़ काले स्तंभों जैसे दिखाई देते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो यह कोई सड़क नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के विशाल द्वारों के बीच से गुजरता मार्ग हो। यह स्थान पूरी तरह बंद संरक्षित उद्यान नहीं है। आसपास के गांवों के लोग आज भी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। बैलगाड़ियां, साइकिलें और पैदल यात्री इन प्राचीन वृक्षों के बीच से गुजरते हैं। छोटे बच्चे इनके पास खेलते हैं और स्थानीय समुदाय का दैनिक जीवन इन्हीं के आसपास चलता है। बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए ये पेड़ अद्भुत प्राकृतिक स्मारक हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वे भूमि, मौसम और पीढ़ियों की स्मृति का हिस्सा हैं। कभी इस क्षेत्र में घना जंगल हुआ करता था। समय के साथ कृषि, मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय बदलावों के कारण आसपास के अनेक पेड़ हटते गए, लेकिन कुछ विशाल बाओबाब बच गए। आज वे खुले मैदान में अकेले खड़े दिखाई देते हैं। उनकी कतार देखकर लगता है कि शायद उन्हें जानबूझकर सड़क के किनारे लगाया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि सड़क और खुला मैदान बाद में स्पष्ट हुए। ये वृक्ष उस पुराने जंगल के बचे हुए जीवित स्तंभ हैं जो अब दिखाई नहीं देता। यही तथ्य एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स को सुंदर होने के साथ थोड़ा उदास भी बनाता है। हम जो देखते हैं वह केवल वृक्षों की शानदार कतार नहीं, बल्कि खो चुके जंगल की परछाई भी है। प्रत्येक विशाल तना उन अनगिनत पेड़ों का मौन गवाह है जो कभी इसके आसपास खड़े रहे होंगे। रात होने पर आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं और बाओबाब की शाखाएं उनके सामने काली रेखाओं जैसी फैल जाती हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे ये प्राचीन वृक्ष केवल धरती से पानी ही नहीं खींचते,
बल्कि सदियों की कहानियां भी अपने भीतर जमा करके रखते हैं। और लाल मिट्टी की उस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां समय पेड़ों की उम्र से मापा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के इन 10 अजूबों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति को असंभव दृश्य बनाने के लिए किसी कल्पना की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें से किस जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए।